मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय का छठा अध्याय दहन और ज्वाला। यह है इस पाठ का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने पढ़ा दहन क्या है और दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आग पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो पिछले वीडियो की मूल जानकारियां थी एक बार फिर समराइज कर देता हूं, ब्रीफ में बता देता हूं। तो चलो मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दहन किसे कहते हैं। दहन एक वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है और जल जाता है। जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जल जाते हैं उन पदार्थों को दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और कागज आदि, ये सभी दाह्य पदार्थ हैं। किस प्रकार से दहन होता है यह हमने पीछे वीडियो में सीखा। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आग पर किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। तो आग पर नियंत्रण करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि आग के जलने के लिए क्या अनिवार्य रूप से उपस्थित होना जरूरी है। तो वो ये है आग दहन के लिए आवश्यक शर्तें, यानी दहन का मतलब आग। दहन के लिए आवश्यक 3 शर्तें हैं। एक तो दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति और तीसरा है दहनशील पदार्थ का तापमान ज्वलन ताप के समान होना चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो ही वह दाह्य पदार्थ जलेगा, तभी यह दहन की रासायनिक अभिक्रिया अस्तित्व में आएगी। अन्यथा किसी एक की भी अनुपस्थिति में यह आग जो है वह बुझ जाएगी। चलिए इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दाह्य पदार्थ की। जैसे दाह्य पदार्थ मैंने बताया कि जो पदार्थ आग ऑक्सीजन के साथ जल जाते हैं दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो दाह्य पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य किस प्रकार से, इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण की बात करते हैं। जंगल की आग। जो जंगल की आग का भयंकर जो स्वरूप होता है वो इसलिए होता है कि जंगल में घास फूस से विशाल वृक्ष भी, घास फूस से लेकर विशाल वृक्ष भी दाह्य प्रकृति के होते हैं। अर्थात जो जंगल में घास होती है, सूखी घास, वो बहुत ज्वलनशील हो जाती है और वह ज्वलनशील होती है। साथ में जो वृक्ष होते हैं वो भी ज्वलनशील होते हैं। तो आग को निरंतर दाह्य पदार्थ उपलब्ध होता रहता है। अर्थात मैंने ये थोड़ा ब्रीफ में लिखा है, अगर किसी भी कारण से अगर वहां घास फूस में आग लग जाती है तो दाह्य पदार्थ की वहां पे इतनी उपस्थिति है कि जब आग घास में लगेगी तो उस घास से आगे वह आग बढ़ती रहेगी, क्योंकि घास और भी है। और फिर साथ में जो वृक्ष हैं वो भी दाह्य प्रकृति के हैं, वृक्षों में आग लगेगी। और इस प्रकार से बहुत बड़े विशाल में क्षेत्र में, वन में चारों तरफ दाह्य पदार्थ ही होने के कारण से इनकी जो दाह्य पदार्थ की आपूर्ति रहेगी अबाधित है, यानी किसी प्रकार से दाह्य पदार्थ की कमी तो है नहीं। तो वो निरंतर क्या होता है, दाह्य पदार्थ उपलब्ध होता रहता है। इसलिए जंगल की आग बिना बुझे निरंतर बढ़ती रहती है। यदि मान लीजिए कि ये आग घास फूस में लगी और किसी कारण से वृक्ष के संपर्क में नहीं आ पाई या दूसरे दाह्य पदार्थों के संपर्क में नहीं आ पाई तो वहीं तक सीमित रह जाएगी, उसके बाद बुझ जाएगी। ठीक है, तो इसका एक क्रियाकलाप मैं करके दिखाता हूं। देखिए क्या होता है, आप ये क्रियाकलाप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आग जलाओ। सूखी लकड़ियां ले लिया आपने और उनको लेकर के आग जलाओ। जब ये सही प्रकार से, ये मतलब आग, जब आग सही प्रकार से प्रज्वलित हो जाए यानी जलने लग जाए, तब एक एक करके लकड़ियों को आग में से हटाना शुरू कर दो। आपने लकड़ियां ली, उन लकड़ियों को आपने आग लगाई और आग लगाने के बाद जब आग अच्छे से सभी लकड़ियों ने पकड़ ली तो अब आप उसमें से एक एक लकड़ी को कम करना शुरू कर दो, हटाना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि जब भी किसी एक लकड़ी को हटाया जाता है तो आग की लपटें, क्या कहता है, आग की लपटें, आग की जो लपटें हैं वो भी कम होती हैं, वो भी कम होती चली जाती हैं। और जब सभी लकड़ियां हटा ली जाती हैं तो आग पूरी तरह से बुझ जाती है। तो ये क्रियाकलाप जो है ये क्या दर्शा रहा है कि जब तक लकड़ी जो एक दाह्य पदार्थ है
दाह्य पदार्थ उस आग में उपस्थित था तो आग जल रही थी, और जब आपने एक एक करके जब सारी की सारी लकड़ियां हटा दी तो वहां दाह्य पदार्थ उपलब्ध नहीं रहा, इस कारण से आग बुझ गई। देखिए लकड़ियां हैं दाह्य पदार्थ, वायु में खुली जल रही है तो ऑक्सीजन की तो उपलब्धता है ही, ठीक है। और ज्वलन ताप वाला बिंदु मैं अगले वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाला हूं तो भी समझ में आ जाएगा। और क्योंकि जल रही आग के अंदर लकड़ियों को ज्वलन ताप प्राप्त करने के लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो इस कारण से क्या है आग जलती रहनी चाहिए। लेकिन दाह्य पदार्थ की अनुपस्थिति में आग बुझ जाती है, तो ये क्रियाकलाप क्या दर्शाता है कि आग के जलते रहने के लिए दाह्य पदार्थों का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जो दूसरी शर्त है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनिवार्यता, दहन के लिए ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन है तो आग जलेगी और ऑक्सीजन नहीं है तो आग बुझ जाएगी, ये अनिवार्य है। यानी अनिवार्य का अर्थ होता है जिसके बगैर काम नहीं चले। यह गैस जलती नहीं है, इस बात को भी समझने का प्रयत्न कीजिए। जिस प्रकार से हमारे रसोई घर की गैस होती है एलपीजी, वो जलती है, वह ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन यहाँ ज्वलनशील गैस नहीं है, क्या है, यह दाह्य पदार्थ के जलने में सहायक गैस है। यानी ये जलेगी नहीं, लेकिन जलने के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित होनी जरूरी है। यानी ये किसी भी दाह्य पदार्थ के जलने में सहायक होती है। इसको भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा करते हैं। देखिए ये है हमारा एक क्रियाकलाप जो आप घर पर भी करके देख सकते हैं। क्या है कि दहन, जिसको हम बोलते हैं आग, दहन के लिए ऑक्सीजन गैस, इसका सूत्र होता है O2। यानी आपको साथ के साथ थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सीजन को हम संकेतों के रूप में भी लिख सकते हैं, कैपिटल O, बड़ा O लिख करके उसके नीचे छोटा 2 लिखते हैं, यानी O2। ये ऑक्सीजन का संकेत है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य है, क्रियाकलाप से दर्शाओ। हमने क्रियाकलाप करना है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे हम 3 मोमबत्तियां लेंगे A, B और C, यानी 3 मोमबत्तियां ली और हमने उनको नाम दे दिया, पहली मोमबत्ती को A, दूसरी को B और तीसरी को C। 3 कांच की चिमनियां और 2 लकड़ी के पतले आयताकार गुटके लेंगे। कांच की चिमनियां क्या होती हैं, यानी कांच का सिलेंडर, बिल्कुल सीधा। यानी ये हमारी क्या है, देखिए हमने ये मोमबत्ती ली, ठीक है, ये मोमबत्ती है A, ठीक है जी, ये मोमबत्ती क्या है A, और ये मोमबत्ती हमने ली दूसरी, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं इसको मैं, मोमबत्ती B, ठीक है, और ये आएगा हमारा मोमबत्ती C, ठीक है। ये कहता है 2 लकड़ी के पतले आयताकार, तीनों मोमबत्तियों को एक मेज पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखनी है। हमने ये रख दिया मेज पर। हम मोमबत्ती A के दोनों तरफ लकड़ी के 2 गुटके रखकर इन गुटकों पर कांच की चिमनी रख देंगे। यानी लकड़ी के गुटके कैसे होते हैं, जैसे ये देखिए आप, ये डस्टर है ना, तो ये गुटका हो गया एक लकड़ी का, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा है तो वो थोड़ा पतला ले लेंगे, तो ठीक है। जैसे मान लीजिए, कल्पना करो कि ये क्या एक मोमबत्ती है, तो एक मोमबत्ती को यूं रखा हमने मेज पे, इसके एक तरफ ये गुटका और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ दूसरा गुटका रख देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक गुटका हमने यहाँ रख दिया, ये यहाँ ले लीजिए, ठीक है, और एक गुटका ये रख दिया, दोनों तरफ इसके 2 गुटके रख दिए। अब ये कहता है कि इस पर कांच की चिमनी रख देंगे। कांच की चिमनी क्या होता है, यानी कांच का एक सिलेंडर होता है जो ऊपर दोनों तरफ से, जैसे हमारे पानी के पाइप होते हैं ना, जिससे बरसात के समय पे छत का पानी निकलता है, चौड़े मोटे पाइप, उसका एक टुकड़ा ले लो। अगर ये कांच का बना हुआ है तो ये क्या कहेगा, इसको बोलेंगे हम चिमनी, दोनों तरफ से खुला सिलेंड्रिकल। तो ये देखिए यहाँ इसने क्या किया, हम कल्पना करते हैं, ये यहाँ इसने क्या रख दिया, ये कांच की वो सिलेंडर था, इस कांच के सिलेंडर को इसने यूं रख दिया, ठीक है, ये कांच के सिलेंडर को यहाँ रख दिया इस तरह से, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी मोमबत्ती है उस पर मेज पर सीधा बिना किसी गुटके के हम एक दूसरा सिलेंडर इसके दूसरी चिमनी इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, ये रख दिया हमने। और ठीक इसी तरह से एक चिमनी को हम ना तीसरी तरह से भी यहाँ इस तीसरी मोमबत्ती के चारों पर भी एक कांच की चिमनी रख देंगे। ये हमने 3 मोमबत्ती रख दी। ये क्या कहता है, देखिए ये
इन गुटकों को कांच की चिमनी रख देंगे, रख दी हमने। अभी कहता है कि अब मोमबत्ती बी के बाहर हम दूसरी कांच की चिमनी को बिना गुटकों के सीधा मेज पर रख देंगे। यहाँ हमने ये मोमबत्ती बी है, यहाँ हमने ये मान लीजिए मेज है नीचे, ठीक है, मेज के ऊपर सीधा यहाँ पे तो हमने क्या रखे हुए हैं, मेज के ऊपर रखे हुए गुटके, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, सीधा मेज के ऊपर रख दिया, ठीक है। और ठीक इसी तरह से तीसरी मोमबत्ती सी के बाहर बिना गुटकों के तीसरी कांच की चिमनी रख देंगे, वो भी हमने रख दी। अब ये कहता है कि हम अब तीनों मोमबत्तियों को जला देंगे। हमने ये मोमबत्ती को जला दिया, ठीक है भाई, ये हमारी मोमबत्ती जल पड़ी, ठीक है, क्लियर। इसको भी जला दिया, क्लियर, और इसको भी जला दिया, ठीक है, सपोज। अब ये क्या कहता है कि तीसरी मोमबत्ती सी की चिमनी के ऊपर एक गत्ते के टुकड़े को चिमनी को ऊपर से एक गत्ते के टुकड़े से ढक देंगे। यानी हमने क्या, जलाने के बाद जलाया, जल पड़ी तीनों की तीनों। हमने साथ साथ क्या किया, एक लकड़ी, एक गुटका उसका गत्ते का टुकड़ा लिया हमने, और उस गत्ते के टुकड़े को हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। जैसे मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, ये देखिए, जैसे ये है, इसका ऊपर से मुंह है ना ये चिमनी का, तो इसके ऊपर ऐसे हमने इसको रख दिया गुटके को, ठीक है, क्लियर। ये तो पेन स्टैंड है, तो इसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये चिमनी है, तो यूं रख दिया हमने इसको, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि मोमबत्ती ए पहले की तरह यथावत जल रही है, पहले की तरह यथावत है, जैसे जल रही थी, जितने लोग के साथ जल रही थी वैसे जल रही है ये करने के बाद। जबकि मोमबत्ती बी की लो कम हो गई है, यानी जो पहले जलाई थी तब तो ये तेज थी, और धीरे धीरे इसकी क्या लो है वो कमजोर पड़ गई है, छोटी हो गई है, ठीक है। और इसी लो पे, इसकी लो में कंपन हो रही है, जो लो है बी की मोमबत्ती में, ये थोड़ी यूं हिल रही है इसकी, ठीक है। जैसे आप दिया जलाते हो और हवा लगती है तो दिए की बुझती है ना, सॉरी वो ज्वाला जो है वो लो जो है उसको हिलते हुए देखते होंगे आप। फिर क्या करते हैं, तीसरा हमने क्या देखा, जबकि तीसरी मोमबत्ती की लो धीरे धीरे मंद होकर कुछ समय बाद बुझ गई। ये धीरे धीरे मंद हुई, मंद होते होते क्या हुआ, ये अब ये बुझ ही गई, क्या हो गया भाई, ये बुझ गई, ठीक है। क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकालते देखिए, इसका कारण यह है कि ये क्या गया, ये इसको देखिए पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती ए को ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति हो रही है। यहाँ जो ये मोमबत्ती के हमने जो गुटके रखे थे, ये क्या हमारे लकड़ी के गुटके, लकड़ी के गुटके हैं, और ये क्या आता है यहाँ पे, मान लीजिए मैं समझाने के लिए बना देता हूँ, ये था हमारा मेज, ठीक है, ये हमारा क्या था, मेज, ये क्या था, मेज, ये क्या है, कांच की चिमनी, कांच की चिमनी, ठीक है, सभी में ये हो गया। और ये क्या है, गत्ता। अब यहाँ देखिए लकड़ी के गुटके के अंदर ये मेज है, और यहाँ बीच में क्या है, खाली जगह है। इस खाली जगह से क्या करेगा, ऑक्सीजन ऊपर जाएगी, ये कौन सी गैस आ गई, O2, ठीक है। तो यानी पहली मोमबत्ती में ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति हो रही है, नीचे से ऑक्सीजन आ रही है, खाली जगह है। गुटके इसीलिए लगाए थे कि गुटकों के और मेज के बीच में जो खाली जगह थी, उस खाली जगह से ऑक्सीजन आती रहेगी, जिस तरह से मैंने इसमें दिखाया है। ये ऑक्सीजन इसके अंदर जा रही है, इस ऑक्सीजन के कारण इसका दहन जो है यथावत सामान्य की भांति हो रहा है, ठीक है। अभी दूसरे में देखते हैं, क्या होता है कि ये मंद होगी लेकिन जल रही है, मंद हो गई लेकिन जल रही है। इसका कारण क्या है, देखिए ये मेज है, ये समतल है, लेकिन फिर भी ये संभावना है कि कहीं ना कहीं इस मेज और ऐसे चिमनी के बीच में कोई रिक्त स्थान तो जरूर होगा, रिक्त स्थान, क्योंकि बहुत महीन होगा, बहुत महीन, बहुत छोटा सा, सूक्ष्म सा, ठीक है। संभवतः यहाँ से भी कुछ ऑक्सीजन अल्प मात्रा में, क्या है, अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा, अल्प मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ से भी जा रही है। दूसरा क्या होता है कि ये जो चिमनी है ना, कुछ ऑक्सीजन यहाँ से प्रयास कर रही है आने का, क्योंकि जो ज्वाला है, ज्वाला के भाग का ये जो क्षेत्र है, ये गर्म होकर के ये जो लो है ये ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। तो इस समय होता है, तो ये ज्वाला ऊपर जाएगी, तो इसलिए सीधी ऑक्सीजन वहां से नहीं सकती, थोड़ी सी ऑक्सीजन साइड से होती हुई आएगी, कोशिश करती है ऑक्सीजन आपूर्ति होने की, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन थोड़ी सी इधर से आती है, तो जब इसका प्रवाह कुछ ऐसा हो जाता है, ये जो मोमबत्ती की ज्वाला है, ठीक है बेटे, और ये जो हमारे सिलेंडर के जो चिमनी के सिरे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन यूं आ रही है, ठीक है, ये ऑक्सीजन यूं आ रही है, बहुत अल्प मात्रा में आ रही है, थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो नीचे से भी आ रही होगी,
तो ये जो संवहन बनता है इसके कारण से क्या है, ये इधर से आ रही है, क्या मोमबत्ती की जो ज्वाला है लोहा वो हिलने लगेगी। लेकिन ऑक्सीजन मिल रही है अल्प मात्रा में। देखिए इसने क्या कहा है, मोमबत्ती भी को कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो यानी मिल रही है अल्प कम ऑक्सीजन तो मिल रही है, इसलिए जल रही है। और मंद लो है इसकी, यानी लो का जो आकार है वो घट गया है। क्यों घट गया है, क्योंकि पूरा दहन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही मोमबत्ती सी को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाती है और आग बुझ जाती है। हमने क्या रखा है यहाँ पे, हमने थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर क्या रख दिया, गत्ता रख दिया था। नीचे से हो सकता है वही स्थिति यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जा रही होगी, लेकिन जिस दर से दहन हो रहा है उस दर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और जो ऑक्सीजन पहले से चिमनी के अंदर की वायु में थी वो ऑक्सीजन दहन में उपयोग होगी। अब जब ये कारक जलेगा, यानी ये क्या कार्बनिक पदार्थ है, ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनेगा, CO2। एक कारक और सुन लीजिए, जब ये गत्ते से ढक दिया तो गत्ते से ढकने के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति ऊपर से भी बाधित होगी, नीचे से तो बाधित है ही। तो ऑक्सीजन अगर इसको मिले भी तो बहुत अल्प मात्रा में, ठीक है, ना के बराबर। फिर साथ में क्या हो रहा है, उसका फिर भी क्यों जलती रही, साथ में ये बंद हो जाने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जलने से, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ के साथ क्या है, गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। ठीक है ये, और यहाँ भी क्या है, गर्म होकर के ऊपर उठ गई, गैस गई बाहर, लेकिन यहाँ ये गैस यहीं रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है, तो ये गैस क्या करेगी, साथ के साथ में इकट्ठी हो जाएगी और ये क्या करेगी, ये तो थोड़ी बहुत सी ऑक्सीजन नीचे से या कहीं से आ रही थी इसको भी बंद कर देगी। ठीक है, तो दूसरी जो गैस होती है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ये मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इस तीसरे वाले में ध्यान देने की बात क्या है, एक तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई, ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण आग बुझ गई। ठीक है, आपूर्ति बंद हुई तो जो लो है वो भी बंद हो गई, बुझ गई। दूसरी एक बात और है जिसको मैं ऐड करूंगा, याद रखिएगा, ये इसी वीडियो का मतलब जो इसी पाठ के अगले वीडियो में जरूर आपके सामने ये बात आएगी। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मैंने बताया ना कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है, ये स्वयं नहीं जलती, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को बुझाती है। तो यहाँ दो कारक हो गए, एक तो ऑक्सीजन क्या है, आपूर्ति होना बंद होगी, दूसरी जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है ऊपर से ढका होने के कारण से चिमनी से बाहर ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाती, इसीलिए दोनों कारक एक साथ मिलकर के बहुत शीघ्र ही इस मोमबत्ती को बुझा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अनिवार्य है। तो ये क्रियाकलाप आप घर पे भी करके देख सकते हैं। एक क्रियाकलाप और समझाता हूं मैं आपको। अब हम करते हैं दूसरा क्रियाकलाप जो बहुत सरल है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं कि ये क्रियाकलाप है कि दहन के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य है। एक दूसरे क्रियाकलाप से हमने इसको सिद्ध करना है। देखिए हम एक जलता हुआ कोयला लेंगे, ये जलता हुआ कोयला है, ठीक है बेटे, जलता हुआ कोयला जो है आपको लाल तपक दिखाई देगा। ठीक है, इसे एक समतल लोहे के तवे पर रखेंगे। ये मान लीजिए समतल लोहे का तवा है और हमने इस कोयले को, जो ये कोयले का टुकड़ा है, जो जलता हुआ कोयले का टुकड़ा है, ये हमने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये लाल तत्व दिखाई दे रहा है। अब इसको रखकर एक अग्नि सह कांच से, इस बात को समझने की कोशिश करता हूं, अग्नि सह कांच क्या होता है, पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट नाम, पायरोसिलिकेट एक रसायन है, पायरोसिलिकेट से युक्त होता है ये कांच। जब ये कांच बढ़ता है तो उसमें कुछ पायरोसिलिकेट कांच होता है, इसके कारण से यह ऊष्मा को अच्छी तरह से सहन कर सकता है। जिस प्रकार एक प्लास्टिक होता है अग्नि सह प्लास्टिक, मैकेलाइट, ठीक है, मेलामाइन, सॉरी, ये मेलामाइन क्या होता है, जो अग्नि आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, अग्निशामक जो गाड़ियों में वो जो पानी को लेकर के आग बुझाने के लिए आते हैं, उनके कपड़ों के ऊपर एक मेलामाइन की परत होती है। तो वो क्या करती है, उनके कपड़ों को जलने नहीं देती है, वो अग्नि सह प्लास्टिक है। ठीक है, ऐसे ही पायरोसिलिकेट अगर कांच में मिला होता है तो कांच क्या है, ऊष्मा को सहन कर सकता है। ठीक है, ऊंच ताप तक भी वो टूटता नहीं, क्रैक नहीं होता जैसे सामान्य कांच हो जाता है। तो ऐसे अग्नि सह कांच को जो प्रयोगशाला में बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है, प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध होता है, तो इसी को हम एक अग्नि सह कांच से बने हुए बीकर को उल्टा करके ढक देंगे। यानी बीकर आपने देखा ना, कांच का बीकर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये कांच का बीकर है, इस कांच के बीकर के अंदर ये नंबर लिखे हैं यहाँ पे, हम इसको उल्टा करके रख देंगे।
ये कांच का बीकर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये आपका कांच का बीकर है, उल्टा करके रख दिया, ठीक है। उल्टा करके रख देंगे तो कांच के पारदर्शी होने के कारण हमने कांच का इसलिए लिया कि कांच जो है पारदर्शी होता है तो उसके आसपास जो हो रहा है वो दिखाई देता है। कांच के पारदर्शी होने के कारण हम स्पष्ट देख सकते हैं कि कोयले का दहन धीरे धीरे मंद होकर कुछ समय बाद बुझ जाता है। तो जो जलता हुआ कोयला लालिमा युक्त है वह जो कोयले की लालिमा है, ठीक है। मान लीजिए ये कोयला है और आपको मैं समझाने के लिए, ठीक है, ये क्या है, लालिमा थी, ठीक है। ये पूरा दहता हुआ लाल कोयला था जब आपने इसको लिया, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप धीरे धीरे ये जो लालिमा है ना ये कम होती चली जा रही है, ठीक है। ये धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये क्या मंद होते 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 एक समय आएगा जब ये बुझ जाएगी और सिर्फ क्या रह जाएगा, कोयला ही रह जाएगा जो बिना बुझा हुआ है, ठीक है। यानी ये लो मंद क्यों होगी, देखिए इसको कोयले को ऑक्सीजन चाहिए थी जलने के लिए। जब हमने बीकर को उल्टा करके रखा, ये क्या है आपका, यहाँ ये क्या है, जलता हुआ कोयला था, जलता हुआ कोयला था, ठीक है। और ये क्या था, उल्टा बीकर, उल्टा कांच का बीकर, ठीक है। यानी और ये क्या है, समतल तवा, समतल लोहे का तवा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब यहाँ रखा हुआ समतल तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बाधित होगी। ऊपर से जब ये कोयले के जो ऑक्सीजन ऑलरेडी इसमें विद्यमान थी, इस बीकर में जो वायु थी वो ऑक्सीजन इसके जो दहन हो रहा था उसमें उपयोग होगी, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वही बात मैंने जो पहले क्रियाकलाप में की थी, इस बीकर में दो चीजें होगी हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इस बात को भी समझना है, आगे ये आवश्यक भी है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, एक तो ये कारण हो गया, ठीक है। और पहला प्रमुख कारण तो यही है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होगी। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हुई तो ये कोयला धीरे धीरे, जो लाल था मैंने भी करके दिखा था, धीरे धीरे वो लालिमा कम होती चली जाती है। ये लालिमा जो थी जलते हुए कोयले में, दहते हुए कोयले में, कोयले के दहन के कारण थी और धीरे धीरे वो मंद हो रहा है। मंद होते 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 क्या हुआ, एकदम से कुछ समय के बाद इस कोयले की आग बुझ जाएगी, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है ऑक्सीजन से, तो ये नीचे आएगी, कोयले के चारों तरफ गिर जाएगी, ये वैसे भी ऑक्सीजन का संपर्क इससे हटा देगी। इस बात को भी समझिए क्योंकि आगे हमने ना, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, आग पर नियंत्रण कैसे करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आग बुझाई जाती है, वो टॉपिक में आपको याद आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी भी होती है, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो भी इसको बुझाने के लिए अपना मतलब ये बुझाने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने जो क्रियाकलाप किया, ये दो क्रियाकलाप की हमने कि ऑक्सीजन को जो दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और बाह्य पदार्थ जरूरी है। तो वीडियो के इस पार्ट में हमने सीखा कि दो पदार्थ, वैसे तीन शर्तें होती हैं, वीडियो काफी लंबा है, मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीसरी शर्त को बताएंगे। तो वीडियो के इस भाग में हमने सीख लिया कि बाह्य पदार्थ अगर आग में से निकाल लिए जाएंगे तो भी आग बुझ जाती है। दूसरा, अगर आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसी भी तरह से बाधित कर दी जाए, रोक दी जाए, तो भी आग बुझ जाती है। तो हमने इन दो चीजों को क्रियाकलाप से करके सीखा और इससे हमें यह सीख मिली कि हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक करके और बाह्य पदार्थों को हटा करके आग को बुझा सकते हैं। एक साधारण सा बात और करते हैं, कहते हैं कि एक प्रश्न आता है कि जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी होती है, ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मुझे सुन के लिख लीजिए। जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी हुई होती है तो उसे एक मोटे कंबल से ढक दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगती है तो हमें तुरंत किसी मोटे कपड़े से उसको ढक देना चाहिए। जब इस तरह से किसी मोटे कपड़े को ढका जाता है तो जो कपड़ों में लगी हुई आग है उस आग तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है। आग का और ऑक्सीजन का संपर्क मोटे कंबल या मोटे कपड़े के कारण से टूट जाता है, इसी कारण से आग बुझ जाती है। तो सबसे अच्छा उपाय यह है, अगर कभी दुर्घटनावश कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे तुरंत किसी मोटे कंबल या मोटे कपड़े से, बड़े कपड़े से उसको पूरा ढक देना चाहिए, पूरा ढकना चाहिए। ये बात बता देता हूं ताकि चारों तरफ से ढकने के बाद में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए और उसके कपड़ों में लगी हुई आग स्वतः बंद हो जाएगी और ये बहुत जल्दी होता है। तो ये क्रियाकलाप के माध्यम से हमने आग पर नियंत्रण करना सीखा, ठीक है। और अगली बात करते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है उसको भी हम सीखेंगे।
अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक अगले वीडियो में।